बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आज हम इस वक्त अरशाद अहमद चीमा साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट उनके ऑफिस वजीराबाद में मौजूद हैं। तो आज हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे गिफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले ये जो हमारा सेशन है गुफ्तगू का, ये सवाल जवाब पर मुनहसर होगा। तो मैं सवाल करूंगा और चीमा साहब इसका जवाब देंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस तरीके के साथ आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि गिफ्ट है क्या और गिफ्ट के लवाजमात क्या हैं, और जो गिफ्ट है इसको अगर चैलेंज हो जाए तो फिर इसका डिफेंस कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले जनाब चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी, मेरा पहला सवाल है आपसे कि गिफ्ट क्या है। गिफ्ट एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। जैसा कि तबादला नामा है, जैसे सेल है या लीज होता है या मॉर्टगेज होता है, ये भी एक किस्म है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की। लेकिन इसमें फ़र्क इतना है, अब सेल में तो ये होता है कि उसमें कीमत देना पड़ती है, लेकिन इसमें कीमत नहीं होती है। इसमें कीमत जो है या कंसिडरेशन जो है वो यही तस्वर की जाती है कि अगर कोई बंदा अपने औलाद को गिफ्ट करता है तो वो उनके साथ मोहब्बत की वजह से करता है, उनके साथ प्यार की वजह से करता है, या किसी अपने बेटे को या बेटी को जो बड़ी उसकी खिदमत करती है उसको दे देता है, मुफ्त दे देता है, अल्लाह वास्ते दे देता है। इसमें कोई मुआवजा नहीं होता। जो सिंपल गिफ्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी गिफ्ट की और भी किस्में हैं, लेकिन हम आज गुफ्तगू जो है वो सिंपल गिफ्ट के बारे में करेंगे। अच्छा सर, दूसरा मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो गिफ्ट है ये किस किस को किया जा सकता है। गिफ्ट जो है वो जो भी किसी को पसंदीदा हो, वो बंदा जो है, किसी पे गिफ्ट करने पे कोई पाबंदी नहीं है। गिफ्ट से मुराद है हिबा, किसी को अल्लाह वास्ते चीज प्रॉपर्टी देनी, इमल प्रॉपर्टी दे देनी, या मूवेबल भी दी जा सकती है। तो जो गैर मनकूला जायदाद है, मसलन जमीन है, मकान है, या कोई दुकान है, या कोई कारखाना है, या प्लाजा है, अगर कोई शख्स ये समझता है अपनी जिंदगी में कि ये शख्स जो है जिसको वो बगैर मुआवजे की चीज दे रहा है प्रॉपर्टी, और वो उसकी खिदमत करता है, उसके साथ बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत है उसका, तो उसको गिफ्ट किया जा सकता है। आम तौर पे लोग जो हैं वो औलाद को गिफ्ट करते हैं, जिनमें खास तौर पे जो अहमियत दी जाती है वो बेटे को दी जाती है। अच्छा ये हमारा एक रिवाज है यहाँ पे। अच्छा सर, इसमें मेरा सवाल ये है कि इसका मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्लड रिलेशन के साथ कोई हिबा किया जा सकता है। कोई बंदा हर किसी को भी हिबा किया जा सकता है, लेकिन प्रेफरेबली आम तौर पे लोग जो हैं वो ब्लड रिलेशन को ही हिबा करते हैं, क्योंकि उनको कोई प्रॉपर्टी जाना होती है, और कई किसी बेटे या बेटी के साथ ज्यादा मोहब्बत प्यार हो जाए। कई लोग अपनी बीवियों को करते हैं, अपनी माँ को भी कर सकते हैं, अपनी बहन को भी कर सकते हैं, अपने भाई को भी कर सकते हैं। तो ये मर्जी है जिसने गिफ्ट करना है, ठीक है, ये उसकी सवाबदीद है। ठीक है। अच्छा सर, नेक्स्ट मेरा सवाल ये आपसे कि जो गिफ्ट है इसके लवाजमात क्या है। गिफ्ट के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, दो चार जो बड़ी जरूरी समझने वाली हैं। गिफ्ट जो है ये जुबानी भी हो सकता है, इसको ओरल गिफ्ट कहते हैं। गिफ्ट जो है वो किसी गैर रजिस्टर्ड तहरीर की बुनियाद पे भी हो सकता है, और गिफ्ट जो है वो रजिस्ट्री की बुनियाद पे भी हो सकता है। यानी जुबानी गिफ्ट हो जाए उसकी भी उतनी अहमियत है। अगर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे रजिस्ट्री होती है, रजिस्टर्ड गिफ्ट हो जाता है, तो उसकी भी वही वक़्त है। और अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, यानी जैसा कि सब रजिस्ट्रार के रूबरू पेश होकर गिफ्ट की अगर डीड जो है वो मुकम्मल होता है, तो उसका भी वही हैसियत है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि क्या जो गिफ्ट हुआ है उसके लवाजमात पूरे हुए हैं। अगर वो रजिस्टर्ड डीड में लवाजमात पूरे नहीं हुए या उनको साबित नहीं किया गया, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। उसके मुकाबले पे जुबानी गिफ्ट जो है उसकी ज्यादा अहमियत हो जाएगी। अब गिफ्ट के लवाजमात आपने मुझसे पूछे जी, इसमें ये सबसे जरूरी होता है कि जिसने गिफ्ट देना है ना, उसको डोनर कहते हैं इंग्लिश में, या वाहिब कहते हैं उर्दू में। वो वाहिब साहब जो हैं जिनकी वो प्रॉपर्टी है, वो उसका बकायदा बरमला ऐलान करें, इसको कहते हैं ऑफर, उर्दू में कहते हैं पेशकश की जाए कि मैं ये प्रॉपर्टी जो है ये फलां बंदे को जो वो मौजूद है वहां पे, जिसको वो देना चाहते हैं, उसको ऑफर करें कि मैं आपको बतौर गिफ्ट देना चाहता हूँ, बतौर हिब्बा देना चाहता हूँ। अब उसका बंदे का काम क्या, जो उसको दे रहे हैं वो ऑफर होगी उसको, उसका काम ये उसको कबूल करे, एक्सेप्टेंस इसको कहते हैं। उसको एक्सेप्ट करना लाजिम है। ठीक, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो साथ ही जो ऑफर करने वाला है, जो वेंडर है, जो डोनर है, वो कहे कि मैंने आपको कब्जा भी ट्रांसफर कर दिया। तो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं गिफ्ट के, 3 लवाजमात हैं। सबसे पहले
ऑफर यानी पेशकश, सेकंड एक्सेप्टेंस यानी कबूलियत, और थर्ड पोजेशन का डिलीवर होना लाजिम है। अगर इन तीनों में एक चीज मिसिंग है तो फिर गिफ्ट कंप्लीट नहीं होता। गिफ्ट इन तीनों से कंप्लीट होता है। अच्छा, इसमें सर ये बताएं चीमा साहब कि क्या ये बंदा किसी मजलिस में करे, गुआहान की मौजूदगी में करे, या बंदा अकेला बैठ के उसको जो वाहब और महूबल हैं दोनों वो आपस में कर लें? तो गिफ्ट के लिए जरूरी है कि वो एक मजलिस कायम करे और उसमें लोगों के जो गवाह दो हैं, खासतौर पे इस्लाम में तो बड़ा जोर दिया गया दो गवाहों पे, उनकी मौजूदगी में वो ऑफर करे और वो बंदा एक्सेप्ट करे और डिलीवरी ऑफ पोजेशन का ऐलान भी करे वो वाहिब जो है, तो फिर बेहतर तौर पे गिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी गवाहान को बुलाना लाजम है, क्योंकि कुरान पाक में भी ये लिखा हुआ है कि कोई भी मामला अगर आप करें तो फिर दो गवाहान जो हैं उनको इसमें शामिल जरूर करें, ताकि वो उसके कल को अगर कोई नहीं मानता गिफ्ट को या कोई ऐसा मामला बन जाता है तो फिर वो दोनों गवाहों को उसके जरिए आप साबित कर सकते हैं कि आपने मुझे गिफ्ट दिया था या मुझे ऑफर की थी, मैंने कबूल किया था और कब्जा भी मुझे दिया था। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है आपसे कि आप ये बताएं कि जब गिफ्ट एक बंदे ने कर दिया किसी को, तो क्या वो जिसने गिफ्ट किया है वो अपनी जिंदगी में उस गिफ्ट को कोर्ट में चैलेंज कर सकता है? जी बिल्कुल। अगर वो कहता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, या जो डोनी जिसको मुजवजा डोनी है या लेज डोनी है या जो महूबल है उसने मुझे धोखा दे के या फ्रॉड से मुझसे कहीं पे ये रजिस्ट्री करवा ली है या इंतकाल करवा ली है या तहरीर करवा ली है, तो वो उसको चैलेंज कर सकता है अपनी लाइफ टाइम में। लेकिन अगर वो फौत हो जाता है और उसको इल्म नहीं होता कि मेरे से इसने गिफ्ट करवा लिया है, जो फ्रॉड कर लिया, तो उसकी औलाद भी कर सकते हैं, उसके लीगल एयर्स भी कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे अगर गिफ्ट जो है ये लीगल एयर्स को अगर किया जाए, यानी जिस जो प्रोहिबिटेड डिग्री में फाल करते हैं, जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता, अगर उस शख्स को डिग्री गिफ्ट दिया जाए, यानी बेटी है, बेटा है या कोई और कानूनी वारस है, तो अगर उसके हक में गिफ्ट किया जाए तो आमतौर पे वो रिवोक नहीं हो सकता। खास तौर पर अगर पोजेशन में डिलीवर कर दिया जाए तो बिल्कुल ही रिवोक नहीं हो सकता, फिर वो उसको वापस नहीं ले सकता जिस शख्स ने वो गिफ्ट किया हुआ है। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है कि अगर जिस तरीके के साथ जो वाहब है वो चैलेंज कर सकता है, क्या इसी तरीके के साथ जो महूबल है जिसके हक में हिबा हो गया है, जिसको हिबे में वो प्रॉपर्टी वो चीज मिल गई है, क्या वो भी उसको चैलेंज कर सकता है? और अगर कर सकता है वो किन सूरतों में कर सकता है? महूबल कैसे? महूबल को तो मिल गई प्रॉपर्टी, वो तो मालिक बन गया गिफ्ट की शक्ल में। अगर सर वो ऑफर और पेशकश हुई है, हाँ, ऑफर भी होगी, पेशकश भी हो गई, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद फिर पोजेशन भी उसको मिल गया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट अगर वो प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो क्या उसकी वो हाँ, अगर उसके पास जुबानी उसको गिफ्ट किया गया है, रजिस्टर्ड गिफ्ट नहीं है और उसका इंतकाल नहीं हो सकता महकमा माल के कागजात में, या सिर्फ अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे गिफ्ट किया गया है, तो फिर वो बंदा जिसके हक में गिफ्ट है वो अदालत में सूट फाइल कर सकता है फॉर डेक्लेरेशन अंडर सेक्शन 42 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। जब ये इनकार, अगर वो फिर वो दावा करके वहां से डिग्री ले सकता है कि मेरे हक में वाहिब ने गिफ्ट किया था और मैं अब इसका मालिक हूं, मेरे नाम मुझे मालिक डिक्लेयर किया जाए। लेकिन उसके लिए लाजिम होगा कि जो वो दावा करे उसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस और पोजेशन का जिक्र जरूर करे, और दूसरा ये कहे कि किन के सामने मुझे गिफ्ट दिया गया था, उन गवाहान का भी नाम लिखे, फिर उसको साबित करे थ्रू एविडेंस, तो फिर अदालत उसके हक में डिग्री दे सकती है। ठीक है। अच्छा सर, एक और सवाल मेरे ज़हन में है, आप ये बताएं कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है जैसे हम मोतबर मुशरी पेश करते हैं, क्या मोतबर महूबला भी पेश हो सकता है? बाज़ औक़ात ये होता है कि मसलन अगर नाबालिग बच्चों के हक में गिफ्ट हो रहा है तो फिर उनका जो बाप है वो बतौर महूबल है उनकी तरफ से एक्सेप्ट कर सकता है गिफ्ट को। लेकिन कानून ये है कि ज़ाती तौर पे वेंडीज जो हैं उनका वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है और उसको कबूल करें। एक ये भी कुछ कानून है कि ज़्यादा वेंडी और उसमें एक भी जो है सब की तरफ से वो गिफ्ट को कबूल कर सकता है। बेहतर ये होता है कि वेंडी खुद मौजूद हो और वो खुद कबूल करे। लेकिन सर इसका मतलब ये है कि ये एक लघुना रह जाएगा इसमें, ये लघुना इसमें ये होगा कि अगर उसने वो पेश नहीं हुआ उधर, तो फिर उसने तो ऑफर कर दी लेकिन उसने एक्सेप्टेंस नहीं की। मतलब अगर कोई बंदा ऐसा है जो उसकी तरफ से मौजूद है, मुख्तार है किसी का,
या कोई उसका गार्डियन है या इस तरह का कोई बंदा मौजूद है जो उसकी तरफ से उसके मामलात को सुलझाता है, करता है, तो अगर वो कहता है उसको जिसके हक में गिफ्ट हो रहा है वो उसको कहता है कि आप मेरी तरफ से वहां पेश हो जाएं सब रजिस्ट्रार के सामने एज आ मोतबर महूबल है, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन गिफ्ट जो अगर जुबानी गिफ्ट, यानी असल में मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी जजमेंट है आजकल ये 2023 की 2023 CLC पेज इसका है 122, उसमें ये लिखा हुआ है कि गिफ्ट 2 शक्लों में होगा। रजिस्टर्ड गिफ्ट की कोई हैसियत नहीं है जब तक ये साबित ना किया जाए कि वाहिब ने पहले जुबानी हिबा किया था मजलिस में, उसमें पेशकश की थी, एक्सेप्टेंस हुई थी, 2 गवाह मौजूद थे, उसने ऑफर की थी और कबूलियत हुई थी और कब्जे का ऐलान किया गया था। जब तक ये जुबानी गिफ्ट को साबित ना किया जाए, बेशक रजिस्ट्री हुई है गिफ्ट की, ठीक है, वो एक फॉर्मेलिटी है उसको कागजाते माल में लाने के लिए और रजिस्टर्ड गिफ्ट हुआ है उसके हक में, लेकिन उसको ये पहले लाजमी साबित करना पड़ेगा कि मुझे पहले इसने फलां जगह पे बैठ पे पेशकश की थी और मैंने उसको कबूल किया था और मुझे कब्जा भी ट्रांसफर हुआ था। अब वो जाके महकमा माल के सामने वो बयान देगा या इंतकाल होगा, तो इसके लिए लाजम है कि पहले जुबानी गिफ्ट को साबित किया जाए, यानी आप उसको बयान किया जाए और उसके बाद रजिस्ट्री के गवाहान को भी लाजम पेश किया जाए कि मेरे हक में ये गिफ्ट हुआ। वो डॉक्यूमेंट के गवाह होंगे और जो पहले गवाह है वो गिफ्ट के गवाह होंगे। बिल्कुल ठीक, ये बड़ा जरूरी है। ये जजमेंट बड़ी वाज़ेह है, ठीक। ये ताज़ी जजमेंट है 122 CLC 223 पेज 122, और एक और जजमेंट है इसी साल की, वो पेज 543 पे है, लाहौर हाई कोर्ट की, वो भी CLC है। तो ये दोनों जजमेंट्स बड़ी वाज़ेह इस मामले में कि गिफ्ट को जुबानी भी साबित करना पड़ेगा ऑफर एक्सेप्टेंस मजलिस को, और उसके बाद फिर अगर वो रजिस्ट्री हो जाती है या इंतकाल होता है या अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बन जाता है तो उसको भी भाई एविडेंस साबित करना पड़ेगा कोर्ट में। ठीक है। अच्छा सर, एक और सवाल है कि अगर वाहब जो है ये वफात पा जाता है तो फिर कौन बंदा अगर वो चैलेंज करता है उसके हिबे को, तो कौन कौन चैलेंज कर सकता है? उसमें उसके लीगल एयर्स चैलेंज कर सकते हैं अगर समझा जाता है ये फ्रॉड हुआ है, यानी वाहिब को पता ही नहीं है। आजकल तो रिवाज है ना जी, बेटियों को महरूम करने के लिए बेटों का नाम लगवा दी जाती है, और वो क्या करते हैं, वो बाप को पता ही नहीं बेचारे को, उसको धोखा दे के ले जाते हैं या उसको कोई ऐसा कहते हैं कि हमने कर्जा लेना है, हमें ये कर दें, हमें वो कर दें, या क्वेश्चन की बुनियाद पे ले जाते हैं या अंडी इन्फ्लुएंस की बुनियाद पे ले जाते हैं, वहां से कोई डॉक्यूमेंट तहरीर करवा लेते हैं, वहां पे उसके दस्तखत अंगूठे करवा लेते हैं। तो अगर दूसरे एयर्स ये समझते हैं कि ये फ्रॉड हुआ है, बेशक वो फौत हो गया और उसको अपनी जिंदगी में नहीं पता था कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो उनका राइट ऑफ विरासत जो है वो कायम होगा, और जब विरासत कायम होगी तो उनका हक बन जाता है कि वो उस गिफ्ट को चैलेंज करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज गिफ्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को भी इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। देखिए, बहुत ज्यादा नॉलेज बंदे को बातों से मिल जाता है, वो चीजें जो बंदा किताबें पढ़ने में अगर 5 साल लगे तो हो सकता है वो सारा इल्म उसको 10 मिनट में आ जाए। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की, अगर किसी के खिलाफ गिफ्ट को चैलेंज हो जाता है, गिफ्ट हुआ है, तो फिर मुताला जो है उसको भी अपने जवाब दावा में ऑफर एक्सेप्टेंस और पोजेशन का जिक्र करना पड़ेगा, और उसको ये बताना पड़ेगा कि फलां फलां गवाह के सामने ये गिफ्ट हुआ था, फलां जगह पे मजलिस कायम हुई थी और ऑफर हुई थी मुझे। अगर वो ये नहीं लिखता, ये इसको साबित करने में नाकाम रहता है, तो उसको गिफ्ट जिसको वो गिफ्ट कहता है मुझे हुआ है, वो उसको किसी तरह भी साबित नहीं कर सकेगा और उसका कोई फायदा नहीं ले सकेगा। गिफ्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, मनसूख हो जाएगा। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी और किसी अच्छे से मौजू के ऊपर हम दोबारा आपसे थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।